ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 29 जून 2023। जितना आपका तपस्या गहराई में जाता है, उतना समय के अनुसार बाबा आपको नेक्स्ट लेवल का वरदान देते ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में सोचना पड़ेगा कि हमको क्या वरदान पूछना है। यहाँ पूछने का जरूरत नहीं है। जो बच्चे तपस्या करते ही जाते हैं, जो बाबा जिस दिन वरदान देते हैं, उस दिन उसको कार्य में लेकर आना पड़ता है, धारणा करना पड़ता है। तो संगम युग ऐसे महान युग है, तो हमको क्या भगवान से मांगना है, ये भी सोचने का भी जरूरत नहीं है। जिस दिन भगवान ने आपको जो वरदान के रूप में शक्ति दी है, प्रसाद दिया है, उसको यूज करते चलो, अनुभव करते चलो और अपने जिंदगी को महान बनाते चलो। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। हमको भगवान द्वारा विद्या मिलता है। किसके लिए? दुनिया में हम बहुत विद्याएं लेते हैं। भोजन बनाना विद्या, ड्राइविंग करना विद्या विद्या, पैसे कमाना विद्या, इंग्लिश बात करना विद्या, झूठ बोलना वो भी विद्या। ठीक है, ऐसे बहुत विद्याएं, एजुकेशन मिलता है। लेकिन विद्या के पति कब बनते हैं? जो भक्ति मार्ग में पूजा जाता है, विद्या देवी के रूप में सरस्वती को पूजा जाता है। विद्यापति के रूप में विघ्नेश्वर को पूजा जाता है। तो विद्यापति बनना है तो बाबा का हर ज्ञान को स्वरूप में, हर कर्म में, सूक्ष्म रूप में आपको धारणा करना पड़ता है। उससे आपको भी अनुभव होना चाहिए। जो आपके संबंध संपर्क में आते हैं, उनको भी अनुभव होना चाहिए। जैसे अपने शरीर को आपने वाइट कपड़ा पहन लिया, तो आपको वही दिखाई देगा ना, लोगों को भी वही दिखाई देगा। तो ऐसे ही अपने मन बुद्धि से आपने भगवान की सर्व शक्तियों को धारण किया है या पंच विकार को धारण किया है। मन आत्मा में है या शरीर में है, स्वार्थ है, निस्वार्थ है। सिर्फ ज्ञान सुन रहे हो या सुना रहे हो, या तोते बने हो, या खुद धारण करके उसका जो अनुभव कर रहे हो। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बनना, इसका मतलब क्या है? अभी समझ लीजिए, बाबा ने हमको माना मुझे वाइट कपड़ा दिया है यज्ञ से, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेन में जाएंगे तो भी वाइट कपड़ा, सेवा करेंगे तो भी वाइट कपड़ा, सोना है तो भी वाइट कपड़ा। क्योंकि हमारा ड्यूटी ये है। यज्ञ में गवर्नमेंट ने हमको यही दिया। जैसे पुलिस से लोगों के लिए यूनिफॉर्म रहता है, ये तो स्थूल के लिए हो गया। ऐसी बाबा कहते बच्चे अपने मन बुद्धि को क्या पहनेंगे? दिव्यता। दिव्य बुद्धि का वाहन, वो दिव्यता क्या है? कभी कभी मैं सोचता हूँ, हम योग पर बैठते हैं तो मन शांत रहता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल बाबा कहते हैं।
जब नेक्स्ट क्लास करना पड़ता है तब पता चलता है। इसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल कहा था। तो क्या है, आज बाबा ने क्या कहा? अभी देखिए, आप ट्रेन पर जा रहे हैं, जनरल में या स्लीपर में या एसी में। ओके, एसी में क्यों जाते हैं? पैसा ज्यादा है, एक्स्ट्रा सुख का अनुभव करने के लिए। ठंडी हवा रहता है, टेम्परेचर एक जैसा रहता है, क्लीन व्हाइट कपड़ा मिलता है आपको वहां सोने के लिए, बेडशीट्स मिलता है, पिल्लो मिलता है। टू टायर एसी में तो स्क्रीन भी मिलता है। आराम से सफर करने के लिए ज्यादातर लोग वहां एक्स्ट्रा लोग नहीं आते हैं, राइट? बच्चे एसी कंपार्टमेंट में हो, सीट पर भी बैठे हो, लेकिन कंपार्टमेंट में आने के पहले आपका कपड़ा गंदा हुआ है, एक हफ्ते से शरीर को नहलाया नहीं है, आपको बॉडी में हीचिंग आ रहा है, कपड़ा भी बदबू है, शरीर भी बदबू है, दर्द हो रहा है, सिर दर्द है, बुखार है। बाहर तो एसी कंपार्टमेंट है, कपड़ा क्लीन है। अब वहां बैठने से वहां का वायुमंडल वातावरण का अनुभव आपको होगा, या आपके द्वारा वहां का वायुमंडल और लोगों को खराब हो जाएगा? आप सोचो क्या होता है। ऐसे ही जब राजयोग में आप आत्मा नहीं बनते हो, शरीर, देह का भान, देह अभिमान, विकार, माया, स्वार्थ, ये सभी लेकर परमधाम में, सूक्ष्म वतन में, स्थूल वतन में कहाँ भी जाएंगे, वहां का जो वायुमंडल, पवित्रता, अतीन्द्रिय सुख, पारमार्थिक सुख का अनुभव आपको हो नहीं सकता। जब वो सुख का अनुभव आपको नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम उस कंपार्टमेंट में आप जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ज्यादातर परम धाम में रहना अच्छा नहीं लगता है, अनुभूति नहीं होता है। क्यों? ये खिचड़ेपन को लेकर ही जाते हैं ना वहां, उसका ही असर पड़ जाता है, क्लीन करके नहीं जाते हैं। सब यहाँ ही छोड़कर नहीं जाते हैं, जब परम धाम में जाते हैं पति, बच्चे, हिसाब किताब, परिस्थितियां, झगड़ा, टेंशन सब लेकर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? अभी देखो, आप एसी कंपार्टमेंट में हैं, साथ में 500 केजी लगेज लेकर गए, सभी जगह पर आपने रख दिया, आपके कारण सभी लोगों को मुश्किल हो रहा है, तो वो लोग आपको दुआ देंगे कि शाप देंगे? बताइए, राइट? और एसी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, जनरल की जैसे जोर से मोबाइल ऑन करके बात कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को क्या होगा बताइए? तो वहां के अनुसार आपको हाई लेवल में जाने के बाद वहां का जो नियम है, लॉ है, उसको फॉलो करना पड़ता है ना, थोड़ा डिसेंट में रहना पड़ता है ना। वैसे ही बच्चे, तीनों लोकों में जाने के बाद परमात्मा का सुख का अनुभव करना है तो दिव्य बुद्धि चाहिए। आप ये बताइए, आप ट्रेन में गए हैं, आपको वाइट क्लीन किया हुआ कपड़ा आपको दिया है, आपके बॉडी में गंदगी है, उस कपड़े के ऊपर सोते हैं, वो गंदगी कपड़े को लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जहां आप संगठन में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं और अपने मन को इतना इतना खिचड़ापन लेकर जाते हैं, तो आपके द्वारा वहां का वायुमंडल खराब होगा ना। तो यही बात बाबा ने कहा, बच्चे, तीनों लोकों में आपको सैर करना है तो दिव्य बुद्धि की वाहन द्वारा करो। बुद्धि दिव्य, क्लीन, प्योर होना चाहिए। तो दिव्यता क्या है? दिव्य बुद्धि द्वारा ही परमात्मा के शक्ति को हर जगह आप पहचान सकते हो, हर जगह पर। अब कहते तीनों लोकों में भगवान का शक्ति है, भले परम धाम में हो, सूक्ष्म वतन में हो, स्थूल वतन में हो, तीनों लोकों में है। वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। अभी देखिए, सदा आप व्हाइट कपड़े पहनते हैं, बैड्ज पहनते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं? ओम शांति करके देखते हैं ना, ब्रह्म कुमार कुमारी करके देखते हैं ना। आप कहाँ भी जाओ, मॉल में जाओ, भले आप बार एंड रेस्टोरेंट में ही जाते हो, हाँ,
देखिए लोग बार रेस्टोरेंट जा सकते हैं क्या? माना कुछ 500 रुपए का चेंज लेने के लिए गए हैं, या कभी कभी बार रेस्टोरेंट वाले आपके पहचान वाले होंगे, उस समय जाना पड़ता है ना। बेंगलुरु में हमारा एक बीके भाई है, उन्होंने बार रखा है, कभी कभी मुझे वहां जाना पड़ता था उनसे बात करने के लिए। वहां गए इसका मतलब ये नहीं कि आप दारू पी रहे, नहीं, आपका इंटेंशन अलग है। आप गए तो उसका प्रभाव आपके ऊपर में आ गया, ऐसा नहीं है। राइट। तो दिव्य बुद्धि माना बाबा कहते हैं, ये तीनों लोकों में जहां भी आप जाएंगे तो वहां का परमात्मा का शक्ति का ही अनुभव आपको होने लगेगा। तो इसीलिए बाबा ने वरदान के एक्सप्लेनेशन में सुंदर बात कही। हंस क्या करता है आगे जानेंगे। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। होली हंस का बुद्धि, होली हंस कैसा रहता है? व्हाइट। कौवा कैसा रहता है? का काला रहता है। माना भाई, वेर, व्हेन, व्हाट, क्यों, क्या, कब, कैसे। स्थूल में भी क्यों, क्या, कब, कैसे। सूक्ष्म वतन में भी ऐसे, परंधा में भी वैसे। स्थूल वतन में अपने परिवार के लोगों के साथ रहेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये चाहिए वो चाहिए, बाबा के साथ वही। सूक्ष्म वतन में भी वही, परंधा में भी चुप नहीं रहते हैं, वही क्वेश्चन पूछते रहते, क्या, कब, कैसे। तो ईश्वरीय सुख का अनुभव कैसे होगा बताइए। राइट। हमने ये भी देखा है, जब ये यंग लोग रहते हैं ना, यूथ्स, जब टूर के लिए जाते हैं, स्पेशली स्कूल टूर के लिए जाते हैं, समझ लीजिए ट्रेन के कंपार्टमेंट में 72 लोग हैं, जनरल कंपार्टमेंट, नहीं तो एसी कंपार्टमेंट में समझ लीजिए 64 लोग। ये लोग सिर्फ 8 लोग हैं, 8 मेंबर्स एक जगह पर बैठे, इतना जोर से चिल्लाते हैं, हंसते हैं, क्या होगा? बाजू वाले फोन पर बात भी नहीं कर सकते है ना, तो सारा जो वायु, एसी का वायुमंडल खराब हो जाएगा। और वो लोग भी क्या करते हैं मालूम है? रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक बातें करते रहते हैं। राइट। और सुबह 9 बजे होता है तो भी उठते ही नहीं, आराम से सो जाते हैं। तो क्या होता है? तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। इसीलिए होली और संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। बच्चे, तीनों लोकों में अपने मन बुद्धि को कहां भी लेकर जाओ, लेकिन आपको क्या करना है? दूध अलग, पानी अलग। हंस क्या करता है? कितना भी पानी और दूध को मिक्स करके दे दो, वो दूध ही लेता है। ऐसे ही बच्चे याद रखना, हर एक आत्मा में अच्छा गुण भी है, बुरा भी है। अच्छे को ही देखो, अच्छा का ही अनुभव करो। स्थूल वतन में अच्छा भी है, खराब भी है। ठीक है भाई जी, स्थूल वतन में अच्छा भी है, खराब भी है, एग्रीड। लेकिन परम धाम में तो अच्छा ही है ना। परम धाम में खराब कैसे आ सकता है? बच्चे, परम धाम में खराब है नहीं, पर आप वहां जाके खराब करते हो ना, आपके द्वारा वहां खराबीपन आ जाता है। संकल्प करते हो मैं परम धाम में हूँ, और बाबा के साथ झगड़ा करते हो। संकल्प करते हो वहां जाकर, तो वहां खराबीपन नहीं था, लेकिन आप वहां लेकर गए। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल कहा ना, एसी कंपार्टमेंट तो कितना क्लीन था। ट्रेन स्टेशन आकर खड़ा हो जाएगा तो एसी कोच में आपको जाने का एंट्री नहीं देते हैं। क्यों? कितना वैरायटी का वहां क्लीनिंग किया जाता है। लेकिन आप गंदगी सब लेकर जाएंगे तो क्या होगा हालत? तो सभी का जो स्थिति खराब हो जाएगा ना। इसलिए चेक करो, हर जगह पर जाकर दिव्यता रूपी शक्ति ले रहे हो और दिव्यता दे रहे हो, या आपके द्वारा वहां का वायुमंडल खराब हो रहा है। निवारण स्वरूप बने हो या कारण स्वरूप बने हो, अपने को क्या करो? चेक करो। इसीलिए जब विद्या देवी बन जाते हो, बाबा कहते हैं अभी आप ज्ञान को सुनने वाले नहीं, अभी आप टीचर बन गए हो, सरस्वती देने वाले।
इसलिए सरस्वती को कभी भी व्हाइट कपड़ा दिखाते हैं, ज्यादातर उसका वाहन होली हंस दिखाते हैं। जहां भी चाहो आपको क्या करना है, अच्छा भोजन ही लेना है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जो देवता को नैवेद्य रूप में त्योहार के समय पर टेम्पल में रखते हैं, वही स्थूल भोजन खाना है। सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मन और बुद्धि का जो भोजन है शुद्ध, जैसे कि वेजिटेबल लाते हैं क्लीन करके भोजन बनाते हैं ना, भगवान के आगे समर्पण करके खाते हैं ना, तो हर बात, हर चीज, हर संकल्प, समय, कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म के फल, सब कुछ भगवान के आगे समर्पण करके उसको आपको स्वीकार करना है। तो बच्चे अभी विद्या देवी बनना है। बच्चे चुप नहीं रहते, बाबा क्या है बच्चे, माता है तो कुमार है तो विद्या देवी बनेंगे, हम पांडव है हम क्या करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे विद्यापति बनो। वो लोग विद्या देवी है तो आप विद्यापति बन सकते हो ना। इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि किस क्वेश्चन में क्या आंसर आता है बाबा बहुत अच्छा जानता है। इसलिए वरदान के हेडिंग में बाबा ने कहा विद्यापति और नीचे एक्सप्लेनेशन में कहा विद्या देवी, ताकि कोई झगड़ा ना करे बाबा के साथ, उनका नाम ले लिया आपने, मेरा नाम नहीं लिया। तो भगवान बच्चों का मन का भावना भी जानता है। बच्चे अभी आप बड़े बने हो, इसीलिए जैसे बीके बनने के बाद, सेवा के योग्य बनने के बाद शरीर के ऊपर क्लीन कपड़े पहनते हो, ऐसे जहां भी जाते हो मन बुद्धि को भी क्लीन करके जाना। और वहां जो क्लीन भगवान का जो वायुमंडल है, वातावरण है, सप्तगुण है, सर्वशक्तियां हैं, उसको अनुभव करते रहना और लोगों को भी कराना। अब छोटेपन में कोई माना पैसे वालों के घर में जाते थे ना, वहां सोफा रहता था, सोफा के ऊपर बहुत अच्छा बेडशीट से भी रखते, वो कहते थे पाँव ऊपर मत रखना। क्यों? हम खेल कर जाते थे, पाँव क्लीन करके वहां जाकर नहीं बैठते थे, कपड़ा भी गंदा रहता था, राइट। तो इसी बाबा कहते बच्चे सदा बुद्धि को क्लीन रखो। आपका काम है क्लीन ज्ञान को, ईश्वरी शक्ति को लेना और देने के लिए निमित्त बनना। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। बाबा अभी आपको क्या वरदान दे रहे बच्चे, अभी आप ज्ञान सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले भी नहीं हो। जो बाबा ने ज्ञान कहा है उसको स्वरूप में लाने वाले। भाई थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या, ये समझ में नहीं आए। सिंपल, एक होता है लोगों को कहना देखो आप इतना अच्छा कपड़ा पहनो और इस अच्छा गहने पहनो, कहना नहीं तो किसी को गहने देना। तीसरा होता है खुद पहनकर बैठना। आप गरीब थे, एजुकेशन लिया, कमाई किया, जो चाहिए था सारे सुख का साधन लिया, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा गहने पहनकर अभी बैठते हैं। वो गहने और कपड़े लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अभी भगवान में जो सप्त गुण है उसको आपने स्वरूप में लाया है, मनोबुद्धि में धारणा की है। जैसे कि देवियों को बहुत अच्छा सजावट करते हैं, उसके बाद दर्शन देते हैं ना। देवी को कहने का जरूरत नहीं है मेरे पास किरीट है, मेरे पास गहने हैं, मेरे पास कपड़े हैं, कहने का जरूरत नहीं है ना, लोगों को देखते ही पता चलेगा। तो ऐसे ही बच्चे अभी ज्ञानी नहीं, जो ज्ञान अभी तक सुना है, जो बाबा कहता है अपने कर्म में, खुद में, अपने मन बुद्धि में उसको धारणा करो और उसका अनुभव पहले आप करो, अपने को अनुभव हो। अभी देखो आपने कुछ सेंट स्प्रे करके गए हैं, क्या आपको स्मेल नहीं आएगा? लोगों को स्मेल नहीं आएगा? आप एक आम लेकर जाते हो या जैक फ्रूट लेकर जाते हो, उसका जो स्मेल लोगों को आएगा कि नहीं आएगा? भले आप पैक करके गए हो, कितना भी पैक कर सकते हो, जैक फ्रूट पैक कर सकते हो, उसको स्मेल को पैक करेंगे क्या? कर सकते हैं? नहीं है ना। तो ऐसी ही बच्चे सूक्ष्म रूप में आपका मन का जो भावना है उसका असर अपने शरीर के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर जरूर पड़ेगा।
इसलिए विद्या देवी हो, जो भगवान के एक्चुअल शक्तियां हैं आपके द्वारा फ्लो होना है। आपका जो मुख है खिला हुआ चेहरा रहना चाहिए। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है, व्हाइट हंस। तो जहां भी जाओ बच्चे को कैच करो। ऐसे कहते हैं जब युधिष्ठिर एक बार हस्तिनावती से बाहर गया था, उनको कोई बुरे व्यक्ति मिला नहीं, और जब दुर्योधन बाहर गया उनको कोई अच्छा व्यक्ति मिला नहीं। तो वही हस्तिनावती था। जिस भावना से आप जाते हो वैसे आपका भावना होता है। पहले आप सोचते हो ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो जरूर आपके साथ वो स्थूल और सूक्ष्म में झगड़ा करेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आकर आप वापस आएंगे। ऐसा सोचो सब कुछ ठीक है, हर एक आत्मा अच्छा है, उस भाव से जाओ, वो लोग आपको कितना प्यार करेंगे देख लीजिएगा। तो पहले अपने संकल्प में परिवर्तन करना। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोगों को सैर करते हो। वह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। जब आपने ट्रेन में वो क्लीनिंग लेस को पता चला, तो घर में भी एसी लगाते हो ना, कार में भी एसी लगाते हो ना, ऑफिस में भी एसी लगाते हो ना। इस सिस्टम को अपने जिंदगी में लेकर आते हो ना, डिसिप्लिन और सभी। तो इसी बाबा कहते बच्चे, परम धाम में जाने के बाद जो सुख मिलता है, वही सुख का स्टेट ऑफ माइंड में, उसी स्वरूप में सूक्ष्म वतन में भी रहो, स्थूल वतन में भी रहो। जब हम पहले सेवा के लिए जाते थे, उस समय लौकिक काम करते थे कंपनी में। तो जब बट्टी बनता था सेवा केंद्र पर, तो ऑफिस का काम करके आना पड़ता था। तो क्या करते थे, साथ में एक व्हाइट कपड़ा लेकर जाते थे बट्टी का दिन पर। वहां जाने के बाद क्या कहते थे, वहां का निमित्त टीचर्स योग कराओ, क्लास सुनाओ। तो वहां गए, व्हाइट कपड़ा पहन लिया, क्लास किया, योग किया, ब्रह्मा भोजन खाया और व्हाइट कपड़ा उतार कर कलर कपड़े में बाहर आ गए। तो वैसा चलता था। उसके बाद जब अलग अलग जगह पर सेवा के लिए जाने लगे, तो क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, जब सेवा के लिए बाहर जाने लगे, जर्नी के टाइम पर थोड़ा कलर कपड़ा पहनते थे, क्योंकि ट्रेन में से भी गंदा होता है करके। समय के अनुसार ऐसे हो गया, ईश्वरी सेवा में लगते लगते ऐसे कपड़ा, व्हाइट कपड़ा, व्हाइट पैंट ही आने लगा। सारा व्हाइट ही हो गया, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाइट कपड़ा पहनना पड़ा कंपलसरी। तो जहां भी जाओ व्हाइट। तो इसका रिजल्ट आज क्या हो रहा है, भले वर्तमान समय में हम लौकिक प्रोग्राम में जाएंगे तो भी व्हाइट। तो यही बाबा कहते हैं हमको, बच्चे क्या होता है, जब आप बट्टी में जाते हो, माउंट आबू में जाते हो, और कहाँ भी जाते हो, तो क्या होता है, क्या होता है, आपका मन बुद्धि खुश होता है ना। वो वायुमंडल आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप बाबा के साथ कनेक्ट होते हो, ब्रह्म कुमार कुमारियों के साथ कनेक्ट होते हो, भाई बहनों के साथ कनेक्टेड होते हो। वहां और कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहता है, दूसरा भावना नहीं रहता है। तो यही विधि सभी जगह पर अप्लाई करो, दिव्य बुद्धि को यूज करो। जैसे कपड़ा जितना आयरन लगाकर पहनते हो उतना दिव्य होता है, आपको सुकून का एहसास होता है। देखो, एक कपड़ा है 300 रुपए का एक शर्ट, और दूसरा शर्ट है 2000 रुपए, उसमें कुछ डिफरेंस तो जरूर रहेगा ना। जब हम छोटेपन में ज्ञान सुनाते थे ना, छोटेपन में जब ज्ञान में स्टार्टिंग में आए थे, तब समझते हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं नहीं, वो ठीक नहीं है। आज बहुत अच्छा अच्छा वर्षन है हमारा द्वारा जो बाबा सुनाता है। तो ऐसे ही लौकिक में भी आप देख लीजिएगा, जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट्स होता है, आपके कपड़ा, आपका साधन, चीज सभी इंप्रूव्ड वर्षन होता है, बहुत अच्छा वाला होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ज्ञान स्वरूप बनो हर जगह पर, सिर्फ राज्यों के टाइम पर नहीं, सिर्फ सेवा केंद्र पर नहीं, सिर्फ सेवा के टाइम पर नहीं, बाबा कहते सभी जगह पर, सभी प्लेस पर, किसी भी लोक में हो, बच्चे दिव्य बुद्धि को ही आगे रखना है। अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। जो आपने बाबा से सर्व शक्तियां ली हैं, वो अपने लिए यूज मत करना,
सारे आत्माओं के लिए यूज करना। इसलिए खुद से भगवान से कुछ भी मत मांगना। शिव बाबा अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए है। ब्रह्मा बाबा अपने के लिए नहीं, दुनिया के लिए। आम का पेड़ आम खुद नहीं खाता है, लोगों को देता है। ट्यूबलाइट का रोशनी लोगों के लिए है, सूर्य का रोशनी लोगों के लिए है, हवा लोगों के लिए है, और मनुष्य मुझे, मेरा, इसलिए आज दुखित है। इसलिए बाबा कहते हैं जो आपने शक्तियां ली है बच्चों, सभी आत्माओं के लिए देते रहना, देते रहना, देते रहना। तब देखो आपका हिसाब किताब कितना जल्दी क्लियर होता है, कितना सुंदर जिंदगी को आप कर सकते हो। यही है श्रेष्ठ सेवा। अच्छा, ओम शांति।